हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल होने वाले आपके हिंदी के पेपर, कक्षा 12 के हिंदी के पेपर की। और इसमें देख लीजिए, ये मॉडल पेपर है आपका। किस तरीके से पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, इस पेपर में सारा समावेश किया गया है। आप इसको देखें और इससे थोड़ा सीखें। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि यही पेपर आएगा, आप इसके अलावा भी अपनी पूरी रूप से तैयारी करें। देखिए, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, आपको पता ही है। 100 नंबर का पेपर होता है और ये आपका जो है वो 2 खंडों में डिवाइड होता है, ठीक है। और देखिए, इनके सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। खंड का में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, जैसा कि आपको पता है। आपकी जो भी बुक है उससे सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें, और आसान क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। बस आप इसको विशेष ध्यान दें। देखिए, आपका प्रश्न नंबर 3 जो है वो यहाँ से लिया गया है गद्यांश देते हुए। अब ये गद्यांश में आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। 5 प्रश्न है, कुल मिला के आपका 10 नंबर का ये गद्यांश रहेगा, ठीक है। इसमें विशेष तौर से आप ध्यान रखें, जो लाइन यहाँ पे अंडरलाइन की गई है, इसका मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसे ही आपकी बुक्स जो होती हैं उनमें दिया होता है, ठीक है। देखिए, ये गद्यांश हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पद्यांश होता है, यानी जो काव्य होता है उससे यह लिया जाता है। और इसमें भी आपके वही 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। ध्यान से इसको पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का वर्णन कीजिए। यानी किसी काव्य की आप कृतियों का वर्णन करना है आपको ये, ठीक है। और इनका जीवन परिचय लिखना है, जिसमें आपके इसके अलावा भी और हो सकते हैं, फिलहाल तो होनी है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, यहाँ पे कवि है, उनकी कृतियाँ हैं, तो आपको कवि में काव्य वाली जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनका जो भी विशेष आपका काव्य सौंदर्य इनमें होता है, जरूर लिखिएगा। कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। ये अलग अलग जो मंडल होते हैं उनके लिए होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, तो इसमें आपके में क्या है उसको आपको देना है। अगला है निम्नलिखित, दो खंड का खा स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका ये मतलब यहाँ पे जो संस्कृत का जो आपका पोर्शन है उसमें से ये गद्यांश दिया गया है और उसमें आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। निम्नलिखित श्लोक भी दिया होता है एक, यहाँ पे श्लोक का भी आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। निम्नलिखित में किन्हीं किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दे रखे हैं, संस्कृत में ही आपको इनका उत्तर देना है। संस्कृत साहित्य प्रमुखा कवयः के सन्ति किम धनम सर्व प्रधानम, ठीक है। इनके आपको उत्तर देने हैं हिंदी में, सॉरी संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे अब आपका जो पोर्शन है वो ग्रामर का है। श्रृंगार रस तथा कर्ण अथवा कर्ण रस की परिभाषा, या आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनमें एक करना होता है, आप लोग दोनों करते हैं, तो अथवा लगा हुआ है तो किसी एक का चाहे तो श्रृंगार या कर्ण रस की परिभाषा, उसका उदाहरण लिखिए। उदाहरण जरूर लिखिएगा। श्लोक श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार, दोनों में से किसी एक को उदाहरण से परिभाषित करना है। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद, दोनों में से किसी एक को लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है बेरोजगारी समस्या समाधान, ठीक है। और ऐसे ही हैं, यहाँ पे एक विज्ञान भी आता है और स्पोर्ट्स, इनको भी आप जरूर से याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इनका संधिविच्छेद करना है। जैसे पावक है तो पावक का संधिविच्छेद क्या होगा, प्रेज्यते है, इसका संधिविच्छेद क्या होगा, पुस्तकालय का संधिविच्छेद क्या होगा, एक सॉरी कौन सी संधि है इसमें। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। मतलब समास विग्रह होता है, आपने पढ़ा ही होगा, तो पहले उसका विग्रह करिए। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, और बाद में होता है इनमें कौन सा समास है। दशानन कृष्ण सर्पाह प्रत्येकम, ठीक है। उसके बाद बैंक, यहाँ पे देखिए एक आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र कहने का मतलब आपको एप्लीकेशन लिखनी है। और इसके लिए आपसे कहा गया है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन करिए। शहर में फैली संक्रमण बीमारियों की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। अपने बिजली अधिकारी को भी आपसे यहाँ पे जरूर एक बार देख लीजिएगा। बिजली अधिकारी का भी आता है कि आपके कस्बे या गांव, शहर, कॉलोनी में बिजली की समस्या है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का कहा देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। धातु प्रत्यय योग स्पष्ट करना है, इनका दोनों 3 दे रखे हैं, तो किसी एक का करना है आपको, अच्छी चॉइस है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, 3 दे रखे हैं, एक का प्रत्यय लिखना है आपको, ठीक है। प्रत्यय आप जानते होंगे सभी। रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए।
जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा नियम इसमें लगता है वो लिखना है आपको। इस तरीके से आपका स्टूडेंट पेपर समाप्त होता है और इसी बेस पे आपका पेपर आएगा। निश्चित तौर पे आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।